लालू यादव के लाठी खा करके नीतीश कुमार को बनाया हम लोग, और आज साजिश करके हम लोग के नेता को हटाया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। एक टाकला अमितवा भेज रहा बीजेपी का दलाल। तो क्या मतलब क्यों, मतलब किसी और को भी भेजा जा सकता था, लेकिन सीएम क्यों? यहाँ जो चाटने में बनेगा एकदम छाली वाला राबड़ी या दही। लालू यादव के लाठी खा करके नीतीश कुमार को बनाया हम लोग, और आज साजिश करके हम लोग के नेता को हटाया जा रहा है। चाचा हम लोग को छोड़ के चले गए। अरे और हम लोग क्या बोले, चाचा हम लोग को छोड़ के चले गए। क्यों? क्या हुई? लालू यादव का लाठी खा खा के हम लोग सरकार बनाए थे, और इतना बड़ा धोखा हम लोग के साथ हो गया। बाप रे बाप, उनके साथ सारे आंदोलन में हम शामिल हुए थे। कौन कौन आप लोग आंदोलन किए थे? बोल दो कौन कौन आंदोलन किए थे? अरे आंदोलन नहीं किए थे। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चोली का युद्ध, अयोध्या में पानीपत का युद्ध, हम सब लड़े थे उनके साथ, लेकिन धोखा दे दिया। हमारे चाचा को जो है लोग जो हाईजेक किया चाचा को। कौन हाईजेक किया है बताओ ना। अरे कौन क्या? मनी मिराज किया, और कौन क्या? अभी भी मनी मिराज जेल से आया था, चाचा को हाईजेक कर रही है। चाचा छोड़ो सब। सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह मुख्यमंत्री बनने वाला है। पवन सिंह मुख्यमंत्री बनने वाला है। ना चाचा चाहिए हमको, चाचा चाहिए हमको, चाचा चाहिए हमको, चाचा चाहिए। भैया देखिए, हम मुसलमानों के नेताजी के लिए अपने वोट मांगे थे नीतीश चाचा का। घर घर जाके बोले थे कि आप लोग नीतीश चाचा को जितवाइए, लालटेन पे वोट दबाइए आप लोग। बताइए, लालटेन पे वोट दबाया मेरा भाई, फिर भी चाचा हम लोग को छोड़ के चले गए। बाप रे बाप, गजब टूपीबाज आदमी। हम मुसलमान है भैया, हम रोजा में हम खाना पानी सब छोड़ दिए, और हाथ तक नहीं लेंगे भैया, बता दे रहे हैं। अगर जाकर नीतीश चाचा जब तक कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, हम लोग जो ना ऑक्सीजन लेंगे ना खाना खाएंगे, मार जाएंगे, जान दे देंगे हम लोग, जान दे देंगे। अरे हमको नहीं मिला, चला हमको कहाँ मिला रे? तो लेने के देने पड़ गए। नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली, अब लोग कह रहे हैं कि बिहार में दारू चालू हो जाएगा। पगला है, बुर्बक है, बहुचट है। अरे गधा, पूरा इंडिया में दारू बंद करेंगे वो जाएंगे राज्यसभा में आवाज उठावेंगे, पूरा इंडिया में दारू बंद करो, दारू मुक्त हो जाएगा, दारू बंद करो। Mr. Modi, thank you so much for visiting our country. TCS, my friend. Yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Yeah, great harassment. Yeah. Thank you. Otherwise, it would be. Thank bye you. bye. Sapna. Funny guy. Thank you so much for visiting our country. I saw your AI summit. It was really well. Galgotia, my friend. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Let me introduce you to our members. I saw your photo. Which photo, Mr. Modi? Blue umbrella. Are you on Twitter? No, my friend. Epstein files. Mr. Modi, we should not discuss I dance, my friend. Mr. Modi, we should not discuss this openly, huh? Let's do some serious business. Let me introduce you to our finance minister. She's Melanie. I think you have already met. Melanie. अच्छा बात नहीं है। Melanie. Setting, my friend. Different, Mr. Modi. And he's our health minister. I think he's the person who are doing really awesome job. Mr. Modi is फोटो करना पड़ता है। Continue, my friend. Mr. Modi, she's our home minister. She's doing some really good job. And I think we do. घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। क्या अंधभक्तों, हिंदू होके बोल रहा हूँ, भारत का सच्चा मुसलमान अपनी जान दे देगा लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेगा। और आज पूरी दुनिया में जो तहलका मचा है और तुम शांति से जो बैठे हो, किसी मोदी फोदी की वजह से नहीं बैठे हो, APJ अब्दुल कलाम एक मुसलमान की वजह से बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे पास परमाणु हथियार है। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। ओम मोदी आय नमः, ओम मोदी आय नमः।
ओम मोदी आप किनके भक्त हैं? मोदी मोदी आप किनके भक्त हैं जी? हाँ, हनुमान जी का भक्त है जी। अब अनभक्त इनके हैं? मोदी जी के भक्त है। अच्छा, तब पूजा कब करते हैं? हनुमान जी का पूजा हम मंगलवार को करते हैं और बुधवार को मोदी जी का पूजा करते हैं। काहे बुधवार को काहे? काहे कि मोदी जी बुद्धू हैं। नहीं, बट यहाँ दो चीजें आती है सर। एक ये आता है कि जो आपकी फिल्मों को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, उनका आरोप ये है कि प्रोपेगेंडा फिल्में भी सच होती है। जैसे किसी ने एक उदाहरण दिया मुझे कि उसने कहा कि कठुआ में घटना हुई थी जम्मू में, वहां पर आरोप लगा एक बच्ची के साथ गलत घटना हुई। अब उन्होंने कहा कि अगर उस बच्ची की फिल्म को बनाकर आप पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर दो कि हिंदू ऐसे होते, तो क्या ये जस्टिफाइड है? हमको नहीं पता। उन्होंने कहा कि नाजी भी, हिटलर भी जब उस दौर में करता था तो नाजियों की बातों को रखता था, सच को सामने रखकर एक परसेप्शन बना था। वो ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी में जो घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कानून कार्रवाई कर रहा है। कानून की नजर में अब तक लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। इसके बावजूद आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के सारे मुसलमान जो है वो लव जिहाद ही करवा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ये पहली बार भी हमने बहुत क्लियर कहा था कि हम किसी धर्म या किसी समाज के अगेंस्ट नहीं है। पर अगर मैं एक सामने एक काउंटर सवाल पूछता हूं कि अगर मुझे हाफिज सईद को एक कैरेक्टर की तरह दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा? वैसा ही दिखाऊंगा जैसा वो है। तो जिन लड़कों की हम ये कहानी बता रहे हैं, जो पहली बार भी हमने लड़के बताए थे और इस बार भी जो इस फिल्म में जो ये गलत काम कर रहे हैं या ये क्राइम कर रहे हैं, उनको मैं उसी तरह दिखाऊंगा जैसा उन्होंने किया है। ठीक बात। मैं उनको कैसे एक सॉफ्ट पेडल करके एक मीडियम रास्ता लेके कैसे दिखाऊं? बिल्कुल ठीक बात है कि जो जैसा है उसको वैसा दिखाया जाएगा। अब यहां भी दो सवाल आते हैं। एक, कईयों का कहना था कि अगर आपका मकसद जागरूकता था तो हाल फिलहाल में हक जैसी फिल्म आई थी जिसमें जागरूक करने के लिहाज से बनाया गया था और एक मैसेज पोर्ट्रे किया गया ट्रिपल तलाक को लेकर, जो बड़ी खूबसूरती से चला गया कि मुस्लिम मर्द कैसे महिलाओं का शोषण कर रहे थे। उसे मुस्लिम मर्दों ने भी अप्रिशिएट किया। बट आप जो बना रहे हैं उसमें पूरा देश आपके पीछे क्यों पड़ गया? आपके खिलाफ तो हिंदू भी पीछे पड़े हैं। अनुराग कश्यप ने कह दिया क्या चूतिया पिक्चर है। देखिए, क्या है कि मेरे जो डायरेक्टर है ना कामाख्या जी, उन्होंने अनुराग की बात को बहुत अच्छे से जवाब दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के अगेंस्ट कमेंट नहीं करता। जी वो ये कहना कि वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें लगता हो जो आप दिखा रहे हो सच्ची नहीं हो। अभी जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो जो बीफ वाला सीन है जो इस वक्त इंटरनेट पे भरा पड़ा है, जिसको देखकर मैं भी हिल गया था जी, वो उस आपके ट्रेलर का सबसे खतरनाक हिस्सा है जहां पर उसका मुंह पकड़ा आता है, ठूसा आता है और फिर पैर खींचकर अंदर चला जाए। अब केरला स्टोरी 1 जब आई थी तो केरला स्टोरी 1 में फैक्ट्स को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। इस बार लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो बीफ खिलाने वाली कहानी है ये आपने कहां से उठाई? व्हाट्सएप फॉरवर्ड से या फैक्चुअल? और अगर फैक्चुअल उठाई तो आप उसको कोट कहां से कर रहे हैं? क्योंकि केरला पुलिस कह रही है कि ऐसी कोई घटना नहीं आई है उनके पास। और अगर नहीं आई है और कहीं गलती से एक स्टोरी सुनाई पड़ी तो क्या उसके आधार पर एक परसेप्शन बना देना कि मुसलमान ऐसे ही बीफ खिलवाता जबरदस्ती? ये फंस गया सी है। देखिए, आपको एक किस्से को आप ये तो नहीं कह सकते कि हर लड़की के साथ ऐसा ही हुआ होगा। हमने जो हमारी रिसर्च की, हमारे पास कम से कम पूरे भारत के ऐसे 20 से ज्यादा टेस्टिमनीज हैं लड़कियों के जिनको इस तरीके से बीफ खिलाया गया है, वीडियोज हैं। इसकी मां का तो ये आपने रखे हैं? जी जी बिल्कुल, और मैं इसलिए आपके पॉडकास्ट पर बोल रहा हूं। मुझे पता है करोड़ों लोग देखेंगे इस बात को। कल हम पे ये सवाल भी खड़ा किया जाएगा, मैं आपको भी दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। पिछली बार 30,000 केसेस का दावा बड़ा कोर्ट में गड़बड़ पड़ गया था। नहीं, क्या हुई कि केरल में लव जिहाद है ही नहीं, यही एक आर्गुमेंट सब जगह से। वो टॉपिक मैंने नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने जो 32,000 का आंकड़ा बोला, मैं उसी के मतलब वो आंकड़ा चर्चा इसलिए आई कि 32,000 के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपने अपना स्टैंड चेंज किया और ये कहा कि फिर बाद में फिल्म में आया कि ये कहानी जो है ये काल्पनिक है और उसमें 3 लड़कियों की जिंदगी पर आधारित है। वो लड़कियां जो अफगानिस्तान की जेलों बंद है, जिन्हें भारत में लेने से ही मना कर दिया है। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ईमानदारी से एक बात बताता हूं, जब आप ऐसी केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाते हैं तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जितना संघर्ष इस फिल्म में हमें करना पड़ता है, उतने में मैं 3 कमर्शियल फिल्में आराम से घर बैठे बना सकता हूं। तो ये फिल्में बनाना छोड़ दिया आपने? अभी तो बड़े पिक्चर नमस्ते लंदन बना रहे थे। अभी बना रहा हूं, मैंने ऑलरेडी 2 फिल्में और बनाई। मजा आ रहा था देख के। क्या मेरी फेवरेट फिल्मों में से नमस्ते लंदन है। आज भी उसके गाने या फिल्में देखता हूं, मुझे लगता है क्या बना दिया था। थैंक यू सो मच। नहीं, अभी मैंने 2 और फिल्में, हमारी शूटिंग जस्ट कंप्लीट हुई है। एक फिल्म का नाम है हिसाब, बैंक रॉबरी की फिल्म है, जयदीप अहलावत और शिफाली, बहुत यूनिक एक कॉमिक थ्रिलर है। एक फिल्म हमने बनाई है मनोज बाजपेयी जी के साथ,
गवर्नर नाम है उस फिल्म का। तो 2 फिल्में शूट हो चुकी हैं, अब पोस्ट प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पे हैं। तो ऐसा बिल्कुल पिछली केरला स्टोरी से काफी पैसा आ गया था, तो लेने के देने पड़ गए। पैसा तो जरूर आया था, लेकिन उससे जो हमने समाज में जागरूकता देखी थी और जितना लोगों को हमने देखा था कि लोगों की जिंदगियां बदली, और पिक्चर रिलीज से लेके आज तक हमें खत आते हैं, लोग हमारे तक किसी ना किसी जरिए से पहुंचते हैं और बताते हैं कि उस फिल्म को देखने के बाद उनकी किसी ना किसी की जिंदगी उनके आसपास संभल गई। आपको तो खत आ रहा है, आदा शर्मा को मैसेजेस आते थे कि तुम्हारा रेप कर देंगे, मार डालेंगे। जी, तो वो वही लोग फोटोज गंदी गंदी वायरल कर रहे थे लोग। तो देखिए वो तो आपको तो पैसा मिल गया, उनको धमकी मिल रही है आदा शर्मा को। नहीं, धमकी तो हमें भी मिली थी, लेकिन उसे हमने इतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हम ऐसा भी मानते हैं कि भारत देश एक बहुत सहिष्णु देश है, और जस्ट बिकॉज आपने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाया है इसलिए कोई ऐसा काम करेगा, ऐसा मैं मानता नहीं। तो ये पिछली वाली का रिएक्शन था जो आदा शर्मा इसमें नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं था। ये 3 नई कहानियां हैं, 3 बिल्कुल नई स्टोरीज हैं, और अगर हम अदा को लेते तो लोग कहते अरे पर ये तो वो थी, तो ये यहाँ क्या कर रही है वाला कंफ्यूजन क्रिएट होता। हमें चाहिए था कि लोग बिल्कुल इन लड़कियों को उस कहानी की सच्चाई के तरीके से देखें, और वो उनको कहानियां बिल्कुल सच्ची लगने लगे। सच्चाई ये है सर कि आपकी पिक्चर आई है, और मुसलमान छोड़िए, केरला स्टोरी 2 देखने के बाद हिंदू लड़के लड़कियां, हिंदू मैरिड कपल सोशल मीडिया पर बीफ खाते वीडियो डाल रहे हैं। केरल में एक बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कल्चर है परोठा और बीफ खाने का। जी। अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, क्या लजीज है। प्रकाश राज कह रहे हैं कि इससे लजीज क्या है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। जी जी। तो या तो आप जमीन से कटे हैं, या वो आपको नहीं समझ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ मामला है, क्योंकि मुसलमान से विरोध करे समझ में आता है, आपका विरोध तो हिंदू भी कर रहे हैं। बात तो सही है। अगर आपको लगता है कि आपको बीफ खाना है, मुझे उससे एतराज हो सकता है, लेकिन मैं आपको रोकूंगा तो नहीं। मेरी अपनी एक भावना हो सकती है, हो सकता है आपको मेरी उस भावना की कोई कदर ना हो, और आप अपनी जिंदगी अपने प्रिंसिपल के हिसाब से जीना चाहते हैं। ठीक है, हमने तो कभी सोशल मीडिया पे जाके इन लोगों के अगेंस्ट, के आप बीफ पार्टी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमने तो कोई पोस्ट नहीं की। हम तो कह रहे हैं कि आपको अगर विरोध करना है और आप सिविल तरीके से विरोध कर रहे हैं, प्लीज करिए। क्यों हिला डाला ना। लेकिन एक बात याद रखिए, इस पूरी फिल्म में 2 पक्ष हैं, एक विक्टिम का पक्ष है और एक क्रिमिनल का पक्ष है। हम विक्टिम्स के साथ खड़े हैं, और हो सकता है कि आपको हमारे इस कहानी के कहने के जरिए पे कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन जब आप ये सब करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन क्रिमिनलों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप विक्टिम्स को इग्नोर कर रहे हैं। इस बात को भी आपको सोचना चाहिए। बट बहुत सारी, जैसे मैंने लड़कियों को सोशल मीडिया पे वीडियोस देखा था, कई वीडियो आपके समर्थन में भी आए हैं, और कई वीडियो केरलाइट्स ने बनाए हैं जिसमें लड़कियां जो हिंदू लड़कियां थी और जिन्होंने मुस्लिम से शादी की है। मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें उसने कहा कि सी आई एम अ हिंदू गर्ल, आई एम मैरिड टू अ मुस्लिम गाय, बट सी आई डोंट वेयर बुर्का, आई एम नॉट फोर्स्ड टू ईट दिस। वो ये कह रही है बिल्कुल कि आपने एक डर पैदा कर दिया है माँ बाप के जहन में अब लोगों के, कि माँ बाप जैसे ही लड़की किसी मुसलमान दोस्त से बात करेगी वो उसको चाटा और रापटा देना शुरू करेंगे कि ये तोरा लव जिहाद कर देगा। अरे देखिए, अगेन आई एम सेइंग कि हर शादी के ऊपर कमेंट करना ये फिल्म का काम नहीं है। ना हम ये कहते हैं कि किसी हिंदू को किसी इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं भाई? हम एक फिल्म मेकर हैं, हमारे सामने कुछ फैक्ट्स आए, हमने उस फैक्ट्स को एज इट इज दिखाने की, एक बोल्ड और ऑनेस्ट तरीके से दिखाने का फैसला किया। फिर इतना हंगामा क्यों हो गया? क्योंकि जब आप एक बोल्ड और अनसेटलिंग ट्रुथ की बात करते हैं तो लोगों को वो हजम करना मुश्किल हो जाता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बट ये इसलिए नहीं हो सकता कि आपकी फिल्में जो है वो घूम टहल कर एक ही समुदाय पर जाती हैं। लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको जागरूक करना था तो ऑनर किलिंग भी होती है। हमारे देश में जात पात कितना बड़ा विषय है। अनुभव सिन्हा जैसे लोग जात पात पर आर्टिकल 15 बनाते हैं, आप भी जात पात को हाईलाइट करते। आप मुसलमान मुसलमान मुसलमाने पकड़े बैठे। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो लेने के देने पड़ गए। बट एक और सवाल उठता है सर कि आपने अपनी पिक्चर के ट्रेलर में बताया कि कहानी जो ये राजस्थान की है, एक कहानी मध्य प्रदेश की है। अब लोगों ने कहा कि भाई साहब फिर मध्य प्रदेश स्टोरी कर देते, राजस्थान स्टोरी कर देते, या लव जिहाद स्टोरी कर देते। केरला स्टोरी से रिटेंशन ज्यादा मिलता है। अब 2 सवाल है कि या तो पिछले वाले को बनाना चाह रहे थे, या केरल में क्योंकि चुनाव है लोग कह रहे हैं कि भाई साहब चुनाव में इंपैक्ट डालना चाह रहे थे आप। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। देखिए, केरल स्टोरी का ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। केरल स्टोरी वॉज टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेटिव कन्वर्जन, और उसका एक आईसिस का मॉड्यूल था। इसमें भी बात मैनिपुलेटिव कन्वर्जन की है, और मैनिपुलेटिव कन्वर्जन का एक बहुत ही अलग मॉडल पूरे भारत में चल रहा है।
तो जो सेंट्रल थीम था वो कॉमन था, तो इसलिए फिल्म का टाइटल है केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। इसीलिए हमने टाइटल में ऐड किया है, सो दैट वी कैन टेल देम कि ये केरल से आगे जा रही है कहानी। गजब टू भी बात आदमी। एक कहानी केरल की भी है और 2 कहानियां बाकी भारत के हिस्सों की है। रहा सवाल इलेक्शन का, तो मुझे ये बड़ा मतलब बड़े समझदार लोग हैं जो ये आक्षेप लगाते हैं। अगर मुझे इलेक्शन को ही भुनाना होता तो मैं बंगाल की एक कहानी ले लेता। उसके लिए विवेक अग्निहोत्री जी लगे हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।